कहानी की शुरुआत में श्री मुलिन्स दिखाई देते हैं। बताया जाता है कि श्री मुलिन्स एक गुड़िया बनाने वाले थे। एक दिन जब वह अपने घर में गुड़िया बना रहे थे तो उनके दरवाजे के नीचे से एक नोट फिसलता है। ऐसी उस नोट में लिखा था, फाइंड मी, मुझे ढूंढो। श्री मुलिन्स ने वह नोट उठाया और पढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और नोट मिला जिसमें लिखा था, क्लोजर और पास आओ। ये सारे नोट श्री मुलिन्स की बेटी ने लिखे थे। उनकी बेटी का नाम एनाबेला था। श्री मुलिन्स अपनी बेटी से बेहद प्रेम करते थे और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। लेकिन भला किसकी किस्मत के आगे किसका बस चलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनका परिवार चर्च से लौट रहा है। रास्ते में उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। श्री मुलिन्स कार ठीक कर रहे होते हैं और उनकी बेटी एनाबेला सड़क के किनारे चल रही होती है। तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है और उसकी वही मौत हो जाती है। इसके 12 साल बाद की कहानी फिल्म में दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि एक नन और अनाथ लड़कियां श्री मुलिन्स के घर पहुंचती हैं। उनका ड्राइवर बताता है कि अपनी बेटी की मौत के बाद श्री और श्रीमती मुलिन्स बिल्कुल अकेले रह गए हैं। नन कहती है कि सभी को उनका ख्याल रखना चाहिए। वहां श्री मुलिन्स सभी का स्वागत करते हैं। इन अनाथ लड़कियों में से एक लड़की के पैर में पोलियो था। उसका नाम जेनिस था और वह अच्छी तरह चल नहीं पाती थी। यही इस फिल्म की मुख्य किरदार है। श्री मुलिन्स का घर बहुत बड़ा था और सभी लड़कियां उसे देखने के लिए उत्साहित थीं। सभी बहुत खुश थीं। श्री मुलिन्स ने बताया कि उनका कमरा पहली मंजिल पर है, लेकिन नन ने कहा कि वह और जेनिस नीचे के कमरे में रहेंगे क्योंकि जेनिस ठीक से चल नहीं सकती। श्री मुलिन्स ने उन्हें अपनी पत्नी के लिए बनाई एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाई जिससे जेनिस बिना परेशानी ऊपर पहुंच गई। तभी अचानक उसके पीछे एक साया दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। सभी लड़कियां अपने बिस्तर चुनने लगती हैं। जेनिस खिड़की से बाहर देखती है तो वहां लिखा होता है 5 साल, 6 साल, 7 साल। तभी श्री मुलिन्स आकर कहते हैं कि यह कमरा हमेशा बंद रहेगा, कभी खोलने की कोशिश मत करना। नन अपना सामान खोल रही होती है। तभी उसे खिड़की में एक रहस्यमयी लिफ्ट दिखती है। खिड़की बंद करने पर भी वह अपने आप खुल जाती है। एक लड़की नन से बाहर खेलने की इजाजत लेती है। सभी बाहर खेलने चली जाती हैं, लेकिन जेनिस उदास खिड़की से सबको देखती है क्योंकि वह चल नहीं सकती। रात के खाने के दौरान हम श्रीमती मुलिन्स को देखते हैं। रात में जेनिस को वही पुराना नोट मिलता है, फाइंड मी, मुझे ढूंढो। लेकिन अगर एनाबेला मर चुकी थी तो ये नोट कौन लिख रहा था। जेनिस उस कमरे में चली जाती है जहां जाने से मना किया गया था। वहां कई गुड़ियां और एक गुड़िया का घर रखा था जो हूबहू श्री मुलिन्स के घर जैसा था। जेनिस को वहां एक चाबी मिलती है जो एक अलमारी की थी। वह अलमारी खोलती है तो उसमें एनाबेला की गुड़िया मिलती है। वह डरकर उसे बंद कर देती है, लेकिन अलमारी अपने आप खुल जाती है। जेनिस को लगता है कि गुड़िया उसे पुकार रही है। जेनिस गुड़िया के पास जाती है और श्री मुलिन्स उसे देख लेते हैं। तभी वह देखती है कि गुड़िया उसके पीछे से उसकी तरफ बढ़ रही है और अचानक गायब हो जाती है। डर के मारे जेनिस भागकर अपने कमरे में छिप जाती है। अगले दिन सब बाहर खेलते हैं, लेकिन जेनिस नन से कहती है कि वह उस कमरे में गई थी। नन समझाती है कि यह श्री मुलिन्स का घर है और उनके नियमों का पालन करना चाहिए। बाद में सबसे छोटी लड़की छुपते छुपाते तहखाने के पास पहुंचती है जहां उसे वही गुड़िया दिखती है। तभी एक साया उसके पास आता है और गुड़िया गायब हो जाती है। वह डर कर गिर जाती है और सब लड़कियां उस पर हंसती हैं। शाम को 2 लड़कियां टॉर्च लेकर बातें कर रही होती हैं। तभी अजीब परछाई उन्हें डराती है। श्रीमती मुलिन्स रात को बाहर शिकार के लिए जाती थीं। नन उनके कमरे में जाती है जहां श्रीमती मुलिन्स हमेशा मास्क पहनती थीं। श्री मुलिन्स ने बताया कि अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश में उन्होंने गलती कर दी। उनकी बेटी के बहाने कोई दानव वापस आया। दानव ने उनकी बेटी की आत्मा छीन ली थी। एक रात जेनिस फिर से उसी कमरे में जाती है और वहां दानव उसे घसीट कर ले जाता है। सुबह जेनिस बताती है कि दानव उसे मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह कमजोर है। नन कहती है कि शरीर भले ही कमजोर हो, आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। लिंडा भी उस कमरे में कुछ अजीब देखती है। एक रात नन देखती है कि जेनिस में दानव समा चुका है। श्री मुलिन्स अंदर आते हैं और देखते हैं कि गुड़िया कुर्सी पर बैठी है और पास
तभी जेनिस गायब हो जाती है और दानव श्री मुलिन्स की उंगलियां तोड़कर उन्हें मार डालता है। लड़कियां डरकर भागती हैं। नन सबको साथ रहने को कहती है। वे श्रीमती मुलिन्स को भी लेने जाती हैं, लेकिन वह पहले ही मर चुकी होती हैं। दानव ने उनकी लाश को दीवार में आधा काट दिया था। नन लिंडा को बचाने जाती है, लेकिन जेनिस उस पर हमला करती है। नन उसे कैबिनेट में बंद कर देती है, जहां पहले गुड़िया थी। दानव बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अगले दिन पुलिस आती है, लेकिन वहां से केवल गुड़िया मिलती है। जेनिस गायब होती है। इसका मतलब दानव अभी भी उसमें है। जेनिस को एक दंपति अनाथालय से गोद ले लेता है। 12 साल बाद दिखाया जाता है कि जेनिस अब बड़ी हो चुकी है। वह अपने पालक पिता की हत्या कर देती है और फिर मां को भी मार देती है। आखिर में फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।